हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार फाइनली हम बात करते हैं चैप्टर 5 के विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस एक्सरसाइज की। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको क्या करना है, पहले इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद इन के सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना है, जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहला सवाल आपको बोल दिया गया है कि यह जो आपको दे रखा है ना, इसका आप मान ज्ञात कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आयोटा होता है ना, उसके अगर घात ज्यादा आ जाए, 4 या उससे ज्यादा आ जाए, तो आपको क्या करना है, 4 के मल्टीपल में सोचना है, ठीक है ना। तो इस आयोटा की पावर जो 18 है ना, उसको 4 के मल्टीपल में सोचने की कोशिश करो। देखो कैसे कर सकते हो आप इसको। आप है ना, देखिए आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 टाइम्स, जो भी 4 टाइम्स होती है ना, 4 इंटू पी लिख सकता हूँ। जब भी आयोटा की पावर 4 इंटू पी, मतलब जो घात होती है ना, वो 4 की जब भी गुणज आ जाए, तो हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इतना पता है आपको, बस तो आपका काम हो गया। कैसे, देखिए आयोटा की पावर 18 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, ठीक है, इंटू आयोटा की पावर 2। बात आगे समझ में, बिल्कुल भैया। अच्छा, अब यहां से देखो आयोटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 है, तो 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा। अब आयोटा की पावर हो गया ये 25 को आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25 को 4 इंटू 6, ये हो गया आपका 24 इंटू आयोटा, ये आपका हो गया 25। आगे बात समझ में, ठीक है। इस पूरे की होल पावर है 3। इजी है ना। हाँ चलो, तो अब हम बात करते हैं, देखिए अब आप इसको सॉल्व करना। तो देखिए आयोटा की पावर ये जो है ना, पूरा हो गया 1, ये आयोटा स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन, ये कितना बच गया, ये तो पूरा 1 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा बच गया है, ठीक है भैया। इतना हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना, तो देखो यार आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, ठीक है। बात आगे समझ में, चलो। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये आपने लिख लिया। और 1 अपॉन आयोटा मैंने आपको बोला था कि 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, आप याद ही कर लो, ये होता है माइनस का आयोटा। और अगर नहीं है याद आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 अपॉन आयोटा, एक मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि जो आयोटा है ना, कभी भी डिनोमिनेटर में हर में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, परिमेय करेंगे, परिमेय करण इसका करेंगे। तो आयोटा से गुणा भी कर दिया, आयोटा से भाग भी कर दिया, घात ऊपर 3 है ही पहले से, ठीक है। अब देखो -1 प्लस ये कितना हो गया, आयोटा, ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है ना। तो ये आपकी घात 3 आ गई। अब यहां से देखो -1 माइनस का आयोटा की पावर 3। तो देखो यार मैंने आपको बताया था ना, 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना है सॉल्व। तो देखिए यार माइनस है ना, इसको आप बाहर निकाल लो, तो -1 आपने कॉमन ले लिया, तो -1 की पावर होल क्यूब, ये आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, प्लस का 1 और प्लस का आयोटा, इस पूरे की पावर होल क्यूब, ठीक है ना। इतना आगे बात समझ में। अब आपको a प्लस बी की होल क्यूब आपको पता है ना क्या होता है भैया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, a प्लस बी की होल पावर क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी, यही होता है क्या, बिल्कुल भैया यही होता है। हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं, देखिए यार इसको आप खोलना, -1 की होल पावर 3 आ गया, और ये कितना है, ए क्यूब कितना है, 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब कितना है, आयोटा का क्यूब, ठीक है, प्लस का 3 इंटू ए कितना है 1, बी कितना है आयोटा, इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है ना। इतना हमें बात समझ में आ गई है। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये तो पूरा -1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। और ये देखो ये कितना है, ये आपका 1 आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, ठीक है भैया। ये भी मैं समझ में आता है, ये आपको मैंने याद करने का बोला था और आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 आयोटा बच गया, ठीक है। 3 आयोटा इससे 1 से गुणा होगा तो कितना आ गया, 3 आयोटा हो गया, ठीक है। और 3 आयोटा इस आयोटा से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। ये हमें बात समझ में आ गई है, यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। आगे बढ़े, वापस आगे बढ़े, तो हमें मिला फाइनली -1 इंटू ये कितना है, देखो 1 माइनस आयोटा, और ये है प्लस का 3 आयोटा, और ये माइनस का 3 आ गया। माइनस का 3 कैसे आ गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 3 कितना आ गया भैया, -2 आ गया, -2 आ गया, और ये कितना आ गया, प्लस का 2 आयोटा, ठीक है ना, क्योंकि 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया था, 2 आयोटा बच गया है।
अब यहाँ से भैया हमें सीधी सीधी बात ये समझ में आ जाएगी, माइनस से गुणा करें तो हमें मिल रहा है 2 - 2 आयोटा। कितना मिल रहा है? 2 - 2 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे का सॉल्यूशन हमें कितना मिल गया है? 2 - 2 आयोटा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको क्या बोल रखा है? इसमें आपको दिया है कि Z1 और Z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। तो आप यह सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो यार, यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका गुणा किया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो यार, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। आपने माना कि, ठीक है ना, आपने माना लेट Z1, ठीक है, Z क्या होता है? A प्लस आयोटा B, तो आप लिख लोगे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है। अब आपने Z2 भी मान लिया। Z2 क्या है? A2 प्लस आयोटा B2। बस अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Z1 और Z2 का गुणा किया गया, तो आप Z1 और Z2 का गुणा कर लो ना, ठीक है। और साथ ही साथ भैया ये रियल पार्ट ऑफ Z1, इसका मतलब क्या है? ये A1। रियल पार्ट ऑफ Z2, जिसका मतलब क्या है? ये A2, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये क्या है? आपका B1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये क्या है भैया? आपका B2। बात आती है समझ में, है ना? ठीक है, चलो तो हम गुणा कर लेते हैं Z1 इंटू Z2 का। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। गुणा कर लीजिए सबका यार। देखिए गुणा किया तो A1 इंटू A2 आ गया, उसके बाद कितना आ गया? आयोटा A1 इंटू B2, ठीक है। उसके बाद आयोटा B2 का A2 के साथ तो गुणा किया तो आयोटा B1 इंटू A2, ठीक है। और फिर ये गुणा किया तो B1 इंटू B2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। आपने सिंपली गुणा किया है और गुणा करना हमें अच्छे से आता है। तो देखिए ये कितना मिल गया? A1 इंटू A2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए B1 इंटू B2 के गुणा में है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ठीक है। तो आपको मिल गया माइनस का B1 इंटू B2, ठीक है। उसके बाद आपको मिला है A1 इंटू B2 इंटू आयोटा A1 इंटू B2 और प्लस का आयोटा B1 इंटू A2। इसमें से आयोटा आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? A1 B2 प्लस B1 A2। ये आपको मिला है क्या? हाँ भैया, ये हमें मिल गया, ये आपका आयोटा है। इतना हमें समझ में आ गया है और ये चीज़ है, कोई इसमें डाउट है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये आपको लगाना है, ठीक है। आपको क्या बोला? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? अतः, ठीक है ना, आप लिख लोगे अतः रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 होता क्या है कि आयोटा के जो गुणा में ना, उसको छोड़कर जो दूसरा है ना, वो कौन सा है? A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2। तो आप लिखोगे इज इक्वल टू A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब यार मैंने आपको क्या बताया था कि A1 क्या है? A1 है भैया रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है ना। इसके साथ साथ B1 क्या है भैया? ये B1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और B2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि अतः, फाइनली क्या लिखोगे? फाइनली ये लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपका क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, A1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। माइनस का B1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, इंटू B2 क्या है भैया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये बात आपको आई नहीं समझ में, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू A1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू B1। यहाँ पर ये आप लिख सकते थे कि रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू A2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू B2। ये आप यहाँ पर लिख सकते थे, उसके बाद इसको आप बता सकते थे। इजी है ना? बहुत ही इजी, आराम से आपका हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो आपको यह बिखरा हुआ सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना, सम्मिश्र संख्या, इसको आपको मानक रूप में चेंज करना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करोगे? देखो भैया, इसको पहली झलक में हम देखें ना तो हमारे दिमाग में यही स्ट्राइक आती है कि कोई बात नहीं भैया, हम इसको कैसे करेंगे बताएं
एलसीएम ले लेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में आएगा गुणा करेंगे, ठीक है। जो फाइनली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, हम आराम से कर लेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। इससे आपका काम हो जाएगा, बिलीव मी आपका काम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही लंबा पड़ेगा, इतनी सारी कैलकुलेशन आएगी ना, आपको टफ पड़ जाएगा, ठीक है। तो यार हम इसमें जो है ना थोड़ा सा दूसरा मेथड से जाएंगे, जिससे आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पहला वाला मेथड है ना, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, कैसे, जो मैंने आपको बताया एलसीएम वगैरह लेकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइनली आपको देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है 1/1 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको है ना देखिए, आयोटा जो डिनोमिनेटर में आ गया है, हर में आ गया है, तो इसको पहले ही रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन पहले ही कर दो, परिमेयकरण पहले ही कर दो। देखो यार फाइनली हम आते हैं फील्ड में और बात करते हैं। देखिए इसका रेशनलाइजेशन किया तो क्या आ जाएगा भैया, 1 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 4 आयोटा इंटू 1 + 4 आयोटा, ठीक है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो यहाँ पर दे रखा है एज इट इज संख्या लेते हैं, जो निशान है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, ठीक है, डिवाइड में क्या है 1 + आयोटा, बात होगी काम भैया। ये भी है ना, इसको भी तो सॉल्व करना है, इसका भी रेशनलाइजेशन कर देते हैं फटाफट। तो 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 + आयोटा इंटू 5 - आयोटा, ठीक है ना। क्या किया है हमने, सबसे पहले रेशनलाइजेशन किया है इनका, ठीक है। अच्छा अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो यार सॉल्व करने गए तो 1 + 4 आयोटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है भैया a² + b², यही हो जाएगा ना भैया, a + आयोटा b, और इनका गुणा कर दे a - आयोटा b के साथ, ठीक है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट के साथ, उसके संयुग्म के साथ गुणा किया जाए तो हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, a² + b²। तो a कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये हमें मिल गया है, माइनस का 2 × 1 - आयोटा डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो गुणा किया ही नहीं, 1 - आयोटा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा a² + b², a कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b कितना है, और वापस ये भी है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपका काम हो गया। यहाँ पर भी देखिए आप, ये कितना दे रखा है आपको 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, अब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि देखिए कैसे हो जाएगा। ये आपको कितना दिया गया है 1 + 4 आयोटा, इसको सॉल्व कर दिया, डिवाइड में ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, 17 आ गया, माइनस का 2 × 1 - आयोटा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको मिल गया है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - आयोटा डिवाइड बाई ये कितना 5 का स्क्वायर 25 + 1 कितना होता है, 25 + 1 26 होता है, ठीक है भैया। अब इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो। अब आप एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सॉल्व करने गए हम तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए तो 2 + 8 आयोटा, ठीक है, माइनस का 34 × 1 - आयोटा, ठीक है ना। कैसे हो गया, बात आपको समझ में आई गई होगी कैसे हो गया। देखिए एलसीएम लिया तो कितना आ गया 34, एलसीएम 34 आ गया, ठीक है। अब 2 इससे गुणा होगा तो 2 + 8 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 × 17 कितना हो गया 34 हो गया, 34 हो गया, और ये 1 - आयोटा पहले से ही है, ठीक है भैया। इतना आ गया हमें समझ में। ये कितना है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाई 26। इतना तक, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब इनको आप जो ऊपर है ना इनको सॉल्व कर दो, ठीक है। देखिए ये जो मेथड है ना ये भी लंबा जा रहा है, तो वो वाला मेथड तो कितना लंबा जाता है, आप खुद से सॉल्व करना एक बार। अब देखो यार आपने सॉल्व किया तो देखिए यार ये कितना हो जाएगा, माइनस का 34 प्लस का 2 माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32, उसके बाद प्लस का 8 आयोटा और प्लस का 34 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 42 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 42 आयोटा, 8 + 34 42 होता है बिल्कुल, ठीक है। 42 आयोटा डिवाइड बाय कितना है 34, ठीक है। अच्छा इंटू इसको भी गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते देखिए 15 माइनस का 3 आयोटा और फिर माइनस का फिर 20 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो माइनस का 4 आ गया डिवाइड बाई 26,
ठीक है भैया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर अब देखो माइनस का 32 प्लस का 42 आयोटा डिवाइड बाई 34 इंटू ये कितना है, ये आ गया हमें भैया 11 माइनस का 23 आयोटा डिवाइड बाई 26। अब देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले ले तो ये अंदर बचा 16 प्लस का 21 आयोटा, जो 2 कॉमन आया था उसको 34 से काट लो, कितना हो जाएगा 17, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाई 26, ठीक है भैया। अब आप क्या कर दो, ऊपर वाले को गुणा कर लो ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो देखिए माइनस का 17 इंटू 11 और माइनस का 17 इंटू माइनस का 23 आयोटा, ठीक है, यही होगा क्या, बिल्कुल भैया कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उसके बाद 21 आयोटा इंटू 11 और प्लस का 21 आयोटा इंटू माइनस का 23 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 17 इंटू 26, ठीक है ना। अब इसको करना है सॉल्व। ये कितना जाएगा देखिए, माइनस 16 इंटू 11 कितना होगा भैया, 16 इंटू 11 हो जाएगा, देखिए 16 इंटू 10 होता है 160, 160 और 16 कितना हो गया 176 और 176 176। थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 23, तो देखिए 16 इंटू 2, देखिए 16 इंटू 2 कितना होता है 32, ठीक है ना, मतलब 320 और 3 मतलब 16 इंटू 3 320 और 48 कितना हो गया 16 32 48, 368, ठीक है ना, माइनस का प्लस का 368 आयोटा। बात आगे समझ में। देखिए 16 इंटू 20, 16 इंटू 2 32, 320 प्लस 48 368 आयोटा, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है यार। 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, तो देखिए 21 इंटू 10 होता है 210 और 210 और वापिस 21 कितना हो जाएगा 200 और 31, ठीक है ना, तो 231 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक 20 सही है। उसके बाद इनको गुणा कर लो, तो 23 इंटू 20 कितना होता है, 23 इंटू 20 होता है 460, ठीक है ना, 46 होता है ना, 460 इंटू 23, 460 इंटू 23 483 होते हैं, 483 आयोटा स्क्वायर, तो 483 आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, ठीक है ना, इतना आपको आपकी माइनस का आयोटा है, माइनस का 483 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आयोटा स्क्वायर 1 -1 होता है, -1 कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का, इतना आपको समझ में आ गया है। और 17 इंटू 26 होते हैं 442, इतना आपको हो गया है समझ में। अब देखिए 483 माइनस का 176 करते हैं क्या, कितना हो जाएगा 483 माइनस का 176, ठीक है, ये आपका आ गया 6 और 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल गया ये 7 - 7 जीरो आ जाएगा, और ये आपका आ गया 307। अब ये कितना आ जाएगा, देखो यार इसको देखो, 368 आयोटा प्लस 231 आयोटा, ठीक है ना। इसको एक बार वापस चेक कर लेते हैं, प्लस का है और ये भी है आपके प्लस का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए चेक करना, थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे पता है लफड़ा हो रहा है, लेकिन ये 9 है और ये है आपका 599 आयोटा डिवाइड बाई 442। कैलकुलेशन की वजह से आपका दिमाग फिर गया है, लेकिन यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसी कैलकुलेशन, और ये तो इजी वाली मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो फाइनली हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिला है, 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइड बाई 442, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन 1-2 बार और देख लेना, और इसको शायद सही है देख लेना वैसे आप फिर भी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। 3 ही वीडियो थे, लेकिन 3 ही सवाल थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थे, आप इनको समझ लेना, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले सवाल और भी करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।